नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिशकालीन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां या आयोग के बारे में जिनसे देश की दशा और दिशा काफ़ी हद तक तय हुई, जिसमें काफ़ी सुधार आए। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले हंटर आयोग की। तो आप सबसे पहले जानिए, जो ये आयोग बन रहे हैं इससे क्या होता था, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग आयोग। सबसे पहले आयोग कौन सा था? हंटर आयोग शिक्षा के क्षेत्र में बना, जिससे वहाँ पर काफ़ी सुझाव और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दिए, जिसे आज के ज़माने में, आज के समय में देख पाएंगे आप क्या है कि शिक्षा में जो है काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा, लिटरेसी साक्षरता दर काफ़ी हद तक बढ़ी है। चलिए कर लेते हैं कुछ अपने जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं कैसे क्या। देखिए सबसे पहला आयोग है हंटर आयोग। अच्छा देखिए, इसमें जो नाम होता है ना, वही उस आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। तो मैंने उसका नाम नहीं लिखा है, जो जिनका नाम उस आयोग में दिया हुआ है। कुछ नहीं दिए हो तो उनका मैंने नाम अभी लिख दिया, उसको आपको बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आयोग यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला आयोग बना, सुझाव सलाह मांगा गया, वो किस आयोग के थ्रू? हंटर आयोग। अच्छा, ये गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन। आपने इनके बारे में सुना होगा, स्थानीय स्वशासन के जनक भी माने जाते हैं। अच्छा, ये गठन कब हुआ हंटर आयोग का? 1882 में। उद्देश्य क्या था इसका? शिक्षा का विकास जो है उसमें इस आयोग का कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, तो इस आयोग का उद्देश्य ये था। चलिए हम अगले आयोग की बात करते हैं, सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग, इसके अध्यक्ष थे वॉल्विन स्कॉट करके वो थे, ठीक है। अच्छा, ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में, वायसराय के शासन में? लॉर्ड कर्जन थे, उनके शासनकाल में। कब? 1901 में। देखिए किसके शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा आयोग और उसका उद्देश्य क्या था। तो पेपर में कैसे बनेगा? शिक्षा के विकास। देखिए क्वेश्चन में पेपर कैसे बनेगा, माफ कीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? शिक्षा का विकास किस आयोग, शिक्षा के विकास के लिए सबसे पहला आयोग कौन सा गठित हुआ? तो आप क्या बताएंगे? हंटर आयोग। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। या हंटर आयोग के जब गठन हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला आयोग है सिंचाई आयोग। इसके अध्यक्ष है वॉल्विन स्कॉट। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। 1901 में गठन हुआ। उद्देश्य क्या था? सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए इस आयोग का गठन किया गया। चलिए अगला बात करेंगे विश्वविद्यालय आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले। ये भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में। कब? 1902 में। इसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। चलिए हम बात करेंगे अगला सैडलर आयोग। देखिए सैडलर आयोग के ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके शासनकाल में से गठन हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कब? 1917 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना, मतलब कुछ कमियां क्या है उस समय, तो उस कमियों या दोषों को जानकारी के लिए, जुटाने के लिए, पता करने के लिए किस आयोग का गठन हुआ? सैडलर आयोग। तो पूछ लिया था, सैडलर आयोग और हंटर आयोग ने कई बार सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है और सैडलर आयोग किससे है? विश्वविद्यालय में दोषों, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उसमें दोषों की खोजने के लिए संबंधित है। अगला बात करेंगे ली आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस समय गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड रीडिंग। 1923 में थे, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, माफ कीजिएगा, लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा किस समिति ने, किस आयोग ने की? ली आयोग ने। और इसी आयोग के सुझाव पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो चलिए अगले आयोग की बात कर लेते हैं। अगला आयोग है साइमन आयोग, ठीक है। साइमन आयोग का देखिए गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया है? 1928 में भारत में आया। नवंबर 1927 में गठन हुआ था, जनवरी 1928 में भारत में आया। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। अच्छा, इसका उद्देश्य ये था कि 1919 में जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए क्या किया गया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और हुआ क्या कि जब ये भारत आया तो इसका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, गो साइमन बैग के नारे लगे। अच्छा, इसी में विरोध प्रदर्शन करते समय जो लाला लाजपत राय जी थे, हुआ क्या, ये प्रदर्शन में उनको काफी चोटें लग गई थी, जिस वजह आगे चलकर उनकी डेथ हो गई थी। आगे बात करेंगे हम लिनलिथिगो आयोग। इस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? इरविन थे। कब हुआ गठन? 1928 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, इससे पहले हमने एक सिंचाई आयोग देखा था,
उसमें भी कृषि संबंधी समस्याओं का था। और वो कब? 1901 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में उस आयोग का गठन हुआ था। अगला बात करेंगे शत्रु आयोग। देखिए इस आयोग का गठन वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ। कब? 1934 में। इसका उद्देश्य था कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था। तो अगला हम बात करेंगे भारतीय परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन वैसे तो कई बार हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में आप देखेंगे 2003 में संविधान संशोधन जो 87वां था, उसके तहत जो जनसंख्या का आधार बना था 1991, उसको क्या कर दिया गया? 2001 का करके उस पे जो विधानसभा की सीटें हैं, माफ कीजिएगा, लोकसभा की जो सीटें हैं उसका परिसीमन किया गया। और जितने भी निर्वाचन क्षेत्र थे उसकी अवस्थिति उस परिसीमन आयोग के आधार पर होता। अच्छा, उस अध्यक्ष कौन थे? लॉरी हेमंड करके थे। ये उस समय जो परिसीमन आयोग बना 1935 का, उसके अध्यक्ष थे। चलिए कुछ और बच्चे हैं उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले आयोग की। तो जो अगला आयोग है राष्ट्रीय योजना समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अच्छा, गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लिन लिथगो थे। इसका गठन कब हुआ? 1938 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? आपको ध्यान रखना, आर्थिक योजना, जो आर्थिक योजनाएं आगे चलकर बनेंगी वो इस पे विचार करने हैं, तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय योजना समिति का था। अगला बात करेंगे क्रिप्स मिशन। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। क्रिप्स आयोग, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य याद रखना, भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। और इसके गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लिन लिथगो थे। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे कैबिनेट आयोग। ऐसे कैबिनेट मिशन भी इसी में आप आगे पढ़ेंगे। वेबर, देखिए वेबर उस समय जो थे वो गवर्नर जनरल थे। 1946 में इसका गठन हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य देखिए, ये क्वेश्चन इससे बनता है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? कैबिनेट आयोग का गठन, या कैबिनेट मिशन भी आगे इसी में ऐड हो जाता है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन इसी में ऐड होता है। तो उसके तहत क्या होता है? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने हेतु इस आयोग के द्वारा विचार करने हेतु इसका गठन किया गया था। अगला बात करेंगे सर्जेंट आयोग। देखिए इसका क्या था? 1944 में गठन हुआ और शिक्षा के विकास हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वेबर थे। जो देखिए अभी तक हमने और भी कुछ बहुत सी शिक्षा से उद्देश्य उससे रिलेटेड आयोगों का गठन हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा शिक्षा के आयोग, हंटर आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 1882 में हुआ। ऐसे करके आप देखते आएंगे। फिर हमने अभी सर्जेंट आयोग के बारे में पढ़ा। फिर ऐसे करके अभी आप देखेंगे 1948 में राधाकृष्ण शिक्षा आयोग का गठन होता है, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखेंगे समान शिक्षा आयोग का गठन होता है। फिर आप पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन होगा, उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। फिर आप 1964 में देखेंगे कोठारी आयोग का गठन होगा। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, 1979 में मंडल कमीशन का गठन होगा। तो ये सभी आयोगों का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का जो स्तर था धीरे धीरे उसमें सुधार होता रहा और उसमें और इम्प्रूवमेंट। अब जो हमने कवर कर लिया है मैक्सिमम जो आयोग थे, इनसे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।